प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। जब मिस्र से मूसा ने लोगों को आज़ाद करवाया और आज़ाद करवाने के बाद मूसा ने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर, मैं इन सभी को कौन से रास्ते पर कहाँ पर लेकर जाऊँ। तो परमेश्वर ने मूसा को ऐसा बताया कि मूसा, तो यहाँ से उनको समुद्र की ओर ले चल। और ये सारे लोग समुद्र के पास गए। अभी समुद्र एक ऐसी जगह थी कि जहाँ पर रास्ता ख़त्म हो जाता था। अगर वो लोग वापस मुड़ते हैं तो वापस मिस्र में जाना पड़ता है, और अगर आगे बढ़ते तो आगे समुद्र उनको डुबो देगा, उनको ख़त्म कर देगा। और उस वक्त फिरौन भी इनके पीछे भागा और परमेश्वर ने समुद्र को फाड़ दिया। तो ये सारी कहानी हम बाइबल में तो पढ़ते हैं, ये घटना हम बाइबल में पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये जो समुद्र फट गया उसके पीछे क्या राज है। समुद्र कितना फटा था, क्यों फटा था, परमेश्वर ने उसको किस तरह से फाड़ा था, उसके पीछे क्या राज है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में आप अंत तक बने रहो। जब मूसा ने इस्राएल लोगों को मिस्र से आज़ाद किया और वो लोग वहाँ से निकले, तो मूसा ने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर, हम कौन से रास्ते से जाएं। तो परमेश्वर ने उनको समुद्र वाला रास्ता बताया और मूसा और सारे इस्राएल के लोग वहाँ पर आ गए और समुद्र के पास आकर वो लोग रुक गए। रुकने का कारण ये था कि आगे समुद्र था और अभी ये लोग जो है वो आगे को नहीं जा सकते थे, अभी वहाँ पर रास्ता ख़त्म हो जाता था। तो परमेश्वर ने इनको बोला कि आप समुद्र के रास्ते जाओ। तो परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा जब आगे रास्ता ही नहीं था। तो सही में परमेश्वर एक बड़ा चमत्कार वहाँ पर करने वाले थे, इसलिए परमेश्वर ने ऐसा किया था। अभी क्या हुआ कि ये लोग जब वहाँ पर पहुँचे तो मिस्र में लोगों को पता चला कि इज़राइल के लोग समुद्र के पास जाकर रुक गए। तो लोगों ने फिरौन को बोला कि देख फिरौन, पिछले 400 साल से हमने तो काम किया नहीं और हमने काम नहीं किया और ये गुलाम लोगों को तो हमने आज़ाद कर दिया। बोले चलो उनको वापस पकड़ कर लेकर आते हैं। बोले क्यों? बोले कारण यही कि वापस उनको गुलाम बनाएंगे और वो हमारा काम करेंगे। फिरौन एक बार कठोर हुआ और फिर वो लोगों को पकड़ने के लिए अपनी सेना लेकर वो समुद्र की ओर भागा। जब वो समुद्र की ओर जा रहे थे तो इस्राएल लोगों ने दूर से देखा कि ये फिरौन एक बार फिर हमारे पास आ रहा है। तो सारे लोग डर गए और सारे लोग डर के मार के चिल्लाने लगे, मूसा को बोलने लगे, मूसा मूसा हमको मरने के लिए लेकर आया, ये देख फिरौन वापस आ रहा है। अभी इनको डर क्या था कि एक बार तो ये लोग आज़ाद हो गए, बहुत बड़े बड़े चमत्कार वहाँ पर हुए थे, मिस्र के लोग परेशान भी हुए थे। अगर फिर से इन लोगों ने गुलाम बना दिया तो फिर से गुलामी ऐसी वैसी कहाँ होने वाली, अभी तो गुलामी और भी भारी होगी। इस कारण इन लोगों ने सोचा कि अगर गुलाम बने तो अभी हमारी हालत बहुत ख़राब बिगड़ जाएगी। इसलिए सभी लोग मूसा पर क्रोध करने लगे। मूसा ने बोला कोई बात नहीं, डरो मत, लेकिन परमेश्वर आज आपका किस तरह से बचाव करते हैं वो आप देखो। और देखो वहाँ पर क्या हुआ कि मूसा ने परमेश्वर से बात की, परमेश्वर ऐसी ऐसी घटना है, अभी हम क्या करें। तो देखो पीछे फिरौन की सेना आ रही है और आगे समुद्र है, मुश्किल से 1 मिनट का वक्त बचा है। और परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा डरना नहीं है, बस तू समुद्र का 2 भाग कर दे और समुद्र के 2 हिस्से कर दे। अभी मूसा को कहाँ आता है समुद्र के 2 हिस्से करना, लेकिन परमेश्वर ने कहा तो मूसा ने बोला कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ। और उसको तो इतना ही करना था कि बस जो परमेश्वर बोलते हैं वो करना है और समुद्र को तो फाड़ना परमेश्वर के हाथ में। तो मूसा ने तो परमेश्वर ने जितना कहा लाठी उठाकर उतना काम किया। और क्या हुआ, पूरब से हवा चली। हवा मतलब इतनी भारी, उसको हम हवा भी नहीं बोल सकते, पवन भी नहीं बोल सकते, उसको हम तूफान बोल सकते, आंधी आई समझ लो। और वो आंधी कहाँ पर लगी मालूम? समुद्र के पानी को लगी। वो हवा इतनी पावरफुल थी कि समुद्र के पानी के तो वो हवा इतनी पावरफुल थी कि समुद्र के पानी के 2 हिस्से कर दिए। अभी वो हवा उस पानी के अंदर लगी और पानी देखो 2 भाग में बट गया। क्या इतनी भारी हवा चले, सोच लो आप वहीं पर मौजूद हो समुद्र के किनारे, आपके हाल क्या हो जाएगी? आप भी तो मर जाओगे। आपको भी अगर समुद्र का पानी जो मालूम नहीं कितना गहरा होता है, कितने किलोमीटर तक गहरा होता है, अगर वो पानी 2 हिस्से में बट जाए, इतनी भारी हवा चले, तो वहाँ आसपास में जो खड़े उनके क्या हालात होंगे? तो उनके हालात ऐसे होंगे कि सारे के सारे उड़कर मालूम नहीं कहाँ पर जाकर गिरेंगे और मर जाएंगे।
लेकिन वहीं पर बाहर पूरी सेना थी इजराइल की, उनको कुछ नहीं हुआ, वो बिंदास खड़े रहे, उनको हवा नहीं लग रही, वो हवा में बिंदास खड़े। लेकिन समुंदर का पानी वो दो भागों में बट गया। जो दो भागों में बट गया वो तो बात सही है, लेकिन इजराइल लोगों को जब मिस्र से आज़ाद किया गया था तो वो आधी रात का वक्त था। आधी रात में ये लोग वहाँ से निकले थे। अभी आधी रात में निकले और बाइबल में ऐसा लिखा है कि एक ही रात में इन लोगों ने समुद्र पार कर लिया और उस पार पहुँच गए। जब उस पार पहुँचे तब सुबह होने वाली थी। इसका मतलब रात तो आधी बीत चुकी थी। अभी आधी रात में ही ये लोग समुद्र को पार कर कर उस पार चले गए। तो आधी रात में लोग कैसे चले गए? अभी ज़्यादातर लोग फिल्म बनाते हैं तो फिल्म में कैसा बताते हैं कि समुद्र थोड़ा फटा हुआ है और उसमें से दो चार लोग निकल कर जा रहे हैं। इजराइल की गिनती मालूम है, सिर्फ 6 लाख लोग तो वहाँ पर सिर्फ 20 साल से बड़े लोग थे। उनकी पत्नियाँ देख लो, उनके बच्चे देख लो, कितने लोग थे। उस वक्त कौन सा फैमिली प्लानिंग चल रहा था कि लोगों के एक दो बच्चे हो। उस वक्त इजराइल की गिनती 35 से 40 लाख थी। ये लोग 35 से 40 लाख लोग थे और ये सारे लोग समुद्र को आधी रात में ही पार कर कर उस पार चले गए। अभी 35 से 40 लाख लोगों को समुद्र पार कर कर उस पार जाना हो तो सोचो वो समुद्र में जगह कितनी होनी चाहिए। और मालूम है परमेश्वर ने गिनती लगाई थी और परमेश्वर ने सोच लिया था कि 5000 इस तरह से लाइन में लगेगी, ऐसे नहीं, ऐसे लाइन में लगे, ऐसा नहीं, ऐसे लाइन में लगेगी 5000। तो 5000 लोग अगर एक साथ में ऐसे चलते चलते जाए तो ये 35 से 40 लाख लोग वो आधी रात में उस पार निकल सकते। अगर उससे कम समुद्र फाड़ते तो आधी रात में इनका निकलना नामुमकिन था। तो देखो परमेश्वर को अंदाजा था कि कितनी चौड़ाई में मुझे समुद्र को फाड़ना है। तो सिर्फ परमेश्वर समुद्र फाड़ा नहीं, गिनती लगाकर इतना चौड़ा फाड़ दिया कि 5000 की लाइन। मतलब समझ लो जो पानी की एक दीवार इधर थी और उस दीवार के पास जो इंसान चल रहा होगा उससे दूसरा जो हिस्सा था जहाँ पर पानी की दूसरी दीवार लगी होगी वहाँ पर तो 5000 वाला इंसान जिसकी गिनती 5000 में हो वो वहाँ पर चल रहा होगा। कितना चौड़ा परमेश्वर समुद्र फाड़ा। लेकिन क्यों? परमेश्वर का दिमाग है, इंसान का दिमाग नहीं है, लेकिन परमेश्वर का दिमाग जबरदस्त है और परमेश्वर ने इस तरह से समुद्र को फाड़ा। चलो इतना ही नहीं, क्या समुद्र को फाड़ने के बाद कोई इंसान आसानी से चल कर जा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि बरसों से वहाँ पर पानी है। नीचे क्या होगा? नीचे चिकड़ होगा, उसमें से चलेगा कैसे? तो मालूम है बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है जैसे सूखी ज़मीन पर चल कर गए। परमेश्वर ने सिर्फ समुद्र को फाड़ा नहीं, ज़मीन को सूखा भी कर दिया और सूखा कर कर लोग उस पर चले गए। क्या ज़मीन सूखी हो तो लोग चल सकते? फिर भी नहीं चल सकते क्योंकि समुद्र था। तो समुद्र के अंदर क्या नीचे मैदान जैसा होता है? खड्डे होते हैं, पत्थर होते हैं, पेड़ पौधे भी होते हैं समुद्री, तो बहुत कुछ होगा, उसमें चलना कैसे? तो बाइबल में लिखा है जिस तरह से मैदान में लोग चलकर उस पार निकलते ना, उस तरह इस्राएल के लोग उस पार निकले। इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर ने समुद्र को फाड़ा तो साथ साथ में ज़मीन को सूखा भी कर दिया और साथ साथ में परमेश्वर ने मैदान के जैसा सीधा कर दिया, सरल कर दिया ताकि लोग चलकर उस पार निकले। लेकिन परमेश्वर ने जो समुद्र फाड़ा था वो 5000 चौड़ाई। अब देखो ये समुद्र जो है वो क्या कर सकता है। और समुद्र जो है भजन संहिता उसका 104 और 24, 25, 26 पढ़ना। समुद्र को लेवियाथान की रहने की जगह है। लेवियाथान बोले तो उसका मतलब होता है समुद्र में रहने वाला राक्षस। समुद्र में रहने वाला राक्षस मतलब कि शैतान की बात की है। तो परमेश्वर ने समुद्र को चारों ओर रेत की हद उसकी लिमिट ठहराई है, उसको छोड़कर वो इधर ना आ सके। शैतान को परमेश्वर ने लिमिट दी है, उसको क्रॉस कर नहीं जा सकता। दूसरी बात परमेश्वर ने क्या बोला कि अगर आप पहाड़ को कहोगे कि यहाँ से उखड़ कर समुद्र में जा तो समुद्र में लग जाएगा। दूध के पेड़ को बोलोगे यहाँ से उखड़ कर समुद्र में लग जा तो समुद्र में लग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर पहाड़ और दूध के पेड़ को समुद्र में क्यों डालने को कह रहे हैं? तो पहाड़ की बात नहीं है और दूध के पेड़ की बात नहीं हो, जहाँ पर लगाए ठीक है। लेकिन अगर आपके जेब में पहाड़ के इतनी समस्या है जो बहुत बड़ी दिखाई देती है, लेकिन उस समस्या को क्या कहो? विश्वास है, चल निकल यहाँ से, जा समुद्र में,
मतलब कि समस्या समुद्र में से मतलब कि शैतान की ओर से आती है, जहाँ पर शैतान रहता है, जहाँ से समस्या है वहीं पर वापस भेजते हैं। और तुत का पेड़ बहुत बड़ा होता है और पेड़ जितना ऊंचा होता है उतनी ही गहरी उसकी जड़ होती है। अगर आपके जीवन में कोई समस्या बरसों से जड़ गाले हुए बनी बैठी है, बीमारियाँ ऐसी है, तो कोई बात नहीं, ऐसी जड़ डाली हुई जो समस्या है, बीमारी, उसको बोलो जहाँ से आई वहाँ मतलब शैतान के पास चल गया, मतलब समुद्र में चल गया। तो परमेश्वर ने समुद्र को फाड़ दिया। मतलब परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं मालूम? मैं शैतान को फाड़ सकता, डरो नहीं। आप तो चौराहे पर कुछ रखा होता है ना, उससे भी डर जाते हो। आप तो कुछ खाने पीने से डरते हैं। आप तो बोलते हैं तो उससे जादू टोना किया ना, इसलिए मेरी हालत ऐसे बिगड़ गई। तो जादू टोना से क्या डरना, शैतान से क्या डरना? परमेश्वर उसको तो फाड़ देते। तो परमेश्वर आपके जीवन में शैतान को फाड़ देंगे। शैतान से डरो मत, बिंदास से जाओ और फाड़ कर उस पार निकल जाओ। और समुद्र को फाड़ोगे नहीं तो ही उस पार कौन सा देश है? इज़राइल, वचन का देश, विश्राम का देश, शपथ का देश, परमेश्वर ने जो वादा किया वो देश। मतलब कि स्वर्ग। समुद्र को फाड़े बिना आप उस पार मतलब स्वर्ग में कभी भी नहीं जा सकते। और समुद्र मतलब शैतान है। और शैतान को किस तरह से फाड़ना है, कितना फाड़ना है, वो परमेश्वर के हाथ में है। लेकिन उसके लिए क्या करना है? मूसा की तरफ प्रार्थना करना है, डरना नहीं है। जो डर रहे, चिल्ला रहे परमेश्वर समुद्र, परमेश्वर समुद्र, वो तो सारे मार दिए जाएंगे। लेकिन मूसा बोलते हैं तुम चुपचाप रहो और परमेश्वर तुम्हारा कैसा उद्धार करता है, किस तरह से बचाते हैं, उसका ध्यान करो। और परमेश्वर ने सभी को बचाया। मूसा के समान बनो, विश्वास में दृढ़ बनो, मजबूत बनो और परमेश्वर से को और परमेश्वर आपके लिए आपके जीवन में जो भी समुद्र है उसको फाड़ दो। लेकिन आप डरो मत। लेकिन समुद्र को नहीं फाड़ोगे, आप उस पर जाओगे नहीं, जाओगे भी नहीं। इसलिए प्रकाशित वाक्य 22 के 12 में लिखा है कि डरपोक लोग हैं वो नहीं जाएंगे। इसलिए हम डरे नहीं, बिंदास रहे और परमेश्वर के राज के लिए तैयार हो जाओ और समुद्र को फाड़ने के लिए तैयार हो जाओ। परमेश्वर मूसा का इस्तेमाल कर सकते तो आपका भी इस्तेमाल कर सकते। आप बिंदास रहो, परमेश्वर आपका आशीष दे। आमीन।